सवाल को। सवाल ये था कि जो बंटवारा हो रहा है। हाँ अ, हाँ, जी जी। बट- तो मैं ये कह रहा था कि जैसे दलित लोगों के नाम पे अ, आरक्षण मिला, तो जैसे पिछड़ों के नाम पे कुछ चीजें मिल रही हैं, तो उसका फायदा अगर लालू यादव और मुलायम सिंह यादव का परिवार लेगा, तो मौर्य जी को, आप केशव प्रसाद मौर्य को आप बुरा नहीं कह सकते अगर वो भाजपा के यहाँ चले जा रहे हैं, क्योंकि हर आदमी को अपना हिस्सा चाहिए, और हम अपना हिस्सा छोड़ करके हम आपके हिस्से के लिए जिंदगी भर लड़ते और जीते रहें, ये कहीं से मुमकिन नहीं है। और हर कोई अपना हिस्सा जब मांग रहा है, तो एक सीधा सा सवाल होता है, जैसे बब्बन रावत हैं, ये लोग हमेशा डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमारा ये 2 हिस्से में बांट दिया जाए या 3 हिस्से में बांट दिया जाए। आप इसे दलित एकता को कमजोर करने की साजिश भी कह सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उदित राज को या बब्बन रावत को बहन मायावती जी बुला करके अपने में कोई ऐसा पद क्यों नहीं दे देती जिसपे, मुख्यमंत्री पद तो मांग नहीं रहे वो, कोई ऐसा पद दे दें जिसपे वो चुप हो जाए, उनको लगे कि हमको भी हिस्सेदारी मिल रही है। वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा, तो फिर ऐसंगे दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों। जब हमको हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ दलित की बात नहीं कर रहा हूँ, ओबीसी की बात भी कर रहा हूँ। आपके बिहार में 2 हिस्से में बांटा गया है, 18+13 के हिस्से में बांटा गया है। और इसको एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जा रही हैं, इनके तालाब अलग होने चाहिए। तो या तो ये कोई मैकेनिज्म बनाए, जो लोग आगे हैं, जो लोग आगे हैं, जो जातियां आगे निकल गई हैं, जो जातियां ज्यादा जागरूक हो गई हैं, उन जातियों को चाहिए कि उनकी जो दूसरी जातियां हैं जो ज्यादा जागरूक नहीं हो पाई हैं या अपना हिस्सा नहीं ले पाई हैं, उनको और मेहनत करके कोचिंग दे के अपने साथ रख करके उनको हिस्सेदारी दिलाएं। आपने पार्टी बना लिया, आपकी पार्टी में अध्यक्ष कौन होगा? काशीराम होंगे। उसके बाद कौन होगा? बहन मायावती होंगी। उनके बाद कौन होगा? उनका बेटा भतीजा हो जाएगा। तो एक खटिक को इसमें क्या इंटरेस्ट रहेगा इसमें? सही। उसके लिए भाजपा में आप में क्या फर्क है? भाजपा के यहाँ तो एक उम्मीद है कि वहां उदित राज को जगह मिल जाएगी, मिली भी थी। कांग्रेस ने भी उदित राज को जगह दे दिया है। बीएसपी में क्यों जगह नहीं मिल पाती, या जो भी दलित पार्टियां, केशव प्रसाद मौर्य को क्या इस वादे पे नहीं बुलाया जा सकता? या केशव नहीं आ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश बुला लें कि भैया जब आपको लेना, मैंने एक बात कही थी, ये बात कि जब आपको डिप्टी सीएम का ही पद लेना है, तो आप वहां जा क्यों ले रहे हो? अपने भाई के यहाँ के लो। इस भाई की भी जिम्मेदारी है कि अखिलेश की, तेजस्वी की, कि बुला करके कहे कि भाई आप वहां क्यों जा रहे हो, आओ मेरे यहां, मैं तुम्हें डिप्टी सीएम का पद देता हूं। फिर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई मौर्य नहीं आता है, तब आप कह सकते हैं कि वो भाजपा की तरफ मिल गया है, वो एकता को तोड़ा जा रहा है। एकता सिर्फ एक के फायदे के लिए नहीं की जा सकती, और ये करना अपनी बिरादरी, अपने समाज के साथ और इंसाफ, सोशल जस्टिस के साथ को धोखा देना है ये। अच्छा सर, अब मैं दूसरा सवाल भी ले लेता हूँ। फिर ये लिख रहे हैं कि संविधान में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज राज्य की सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर है, न कि आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर। यह बात अलग है कि जुडिशरी ने पहले पहल ओबीसी आरक्षण में आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट याद किया था, जिसे आगे बढ़ाते हुए मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस की नई कैटेगरी बनाकर सौड़ हिंदुओं को आरक्षण का प्रावधान करने के लिए संविधान में नया अनुच्छेद 342 ए जोड़ दिया है, जो पूरे संविधान की मंशा के विपरीत है। इसका मतलब, इनका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पिछड़ेपन दिखाना होगा या आपके साथ छुआछूत हुआ ये दिखाना होगा अगर आरक्षण चाहिए तो। कहने मतलब ये मोटी मोटी बात यही समझ में आएंगे। मैं ठीक ठीक, ये अच्छी बात, अच्छा सवाल है, लेकिन वो ये सवाल उसी तरह के सूरज पूरब से निकलता दिखाओ, तो उसके लिए सवेरे उठ जाएगा आदमी, तो उसे पूरब से निकलता वो सूरज दिखाई देगा, दोपहर में नहीं दिखेगा। हमारे साथ, कम से कम मुसलमानों के साथ, पूरे देश में जाति भेदभाव है। वो हिंदुओं की तरफ से भी है और मुसलमानों की तरफ से, जो सवर्ण मुसलमानों की तरफ से भी है। यही वजह है कि बीजेपी में भी जो जा रहे हैं, पद पा रहे हैं, सैयद शाहनवाज हुसैन, सैयद मोहसिन रजा, सैयद मुख्तार नकवी, सैयद जफर इमाम। भाजपा भी जानती है जाति को, वो अपने हिसाब से जातियों को ले रही है। इसमें थोड़ा सा
मैं नीतीश जी की तारीफ करना चाहूंगा। उन्होंने गुलाम गौस रायनी को, अली अनवर को, सब कई लोगों को उन्होंने जाति के बुनियाद पे पीछे उन्होंने राज्यसभा दिया। हम जाति के आधार पे ही मांग कर रहे हैं कि भाई हम भी संबूक के वंशज हैं, हम भी उस धोबी के वंशज हैं जिसके कहने पे सीता जी घर से निकाल दी गई थी महल से। हम भी तो धोबी ही है ना, हम भी तो अभी जल्दी ही 100 साल पहले, 200 साल पहले इस्लाम कबूल किए हैं। हम तो औरंगजेब के बाद इस्लाम कबूल किए हैं। हमारी मेजॉरिटी अंग्रेजों के जमाने में इस्लाम कबूल की है। जहां तक मैं देख रहा हूं 5 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, 8 पीढ़ी पहले लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, तो वो तो अभी जल्दी इस्लाम कबूल किया वो लोगों ने। तो हम तो धोबी हैं, नट हैं, कलंदर हैं, मदारी हैं, मोची हैं, हमारे सरनेम भी वही हैं, हमारे रस्मो रिवाज भी वही हैं। हमारी बिरादरी की कई जगहों पे धोबियावा नाच होता था। हमारे एक रिश्तेदारी इलाहाबाद में आज भी लौंडे का नाच बुलाया जाता है शादी में। हम में क्या अंतर है? हमको अरबी कह कह करके आप मजाक उड़ाते हैं। हमारा ड्रेस धोती, हमारा ड्रेस साड़ी, हम लोग गोबर पे रखी हुई भौरी खा लेते हैं। हाँ, हम एक बोरनाई से आदमी आया था, उसके लिए दावत की गई, तो गंदे बर्तन में तो खा लेता था, लेकिन गोबर पे उल्टी कर दिया उसने, भौरी चोखा देख करके उसने। हम तो उस भौरी को बड़े आराम से खा रहे हैं जमाने से। और हमारे साथ हमारी बस्ती अलग है, हमारा ड्रेस अलग है। आप फिल्मों में देखिए ना, वो जो कहीं जुम्मन चाचा, जुम्मन काका जो दिखाई देते हैं, वो पसमानदा ही होते हैं, सब जानता है। पाले खां, सनम बेवफा की जो फिल्म थी, वो अलग लोग हैं, हम अलग लोग हैं। आप देखेंगे ज्यादातर फिल्मों में जो दिखाता है वो बिना बटन किए सदरी पहने हुए पसमानदा को दिखाता है। और क्या ये इतने जाहिल हैं, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, उन्हें जातियां नहीं दिखाई दे रही हैं? बुरी तरह से ऐतिहासिक तौर से हमारे साथ भेदभाव हुआ है। हमारे कुएं अलग होते थे। कोई एक चीज ऐसी नहीं कह सकते, कोई एक चीज ऐसी नहीं कह सकते हैं। हाँ, एक चीज में थोड़ा सा अंतर होगा कि हमारे यहाँ चुपके से जाति बदल करके किसी किसी को ले लिया गया है, एडॉप्ट कर लेते थे, लेकिन वो जाति बदल के किसी धोबी को, किसी नट कलंदर मदारी को किसी पोस्ट पे आज की डेट में अडॉप्ट किया गया तो बता दीजिए। जब ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया, बहन मायावती के कदमों में ब्राह्मण घुटने टेक दिए। दलित एक नहीं, 2 राष्ट्रपति आ चुके हैं। अब इसके बाद भी उनके यहाँ भेदभाव है, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और हमारे यहाँ जानकारी में एक सिंगल विधायक नहीं है। हमारी बड़ी आबादी अंसारी जो है, ना राज्यसभा में कोई एमपी है, ना लोकसभा में कोई एमपी है, और हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। वो तो इसी बात में खुश है कि अफसर अंसारी पहुंच गए। भाई शर्मा अलो, क्या शंकर दयाल शर्मा के नाम पे बढ़ई खुश हो जाएगा? या महादेवी वर्मा कौन, इस तरह के कुछ नाम पे जो हमारे कुर्मी है, खुश हो जाएंगे? नहीं खुश होते वो। अरे वो तो अपने यहाँ तो मान के चलते वो अंसारी है, तो अब क्या किया जाए उनका। अच्छा सर, इसको एक सवाल कर दिया आपसे कि आप जो कह रहे हैं एलिट दलितों की बात, वो कह रहे कि जब पिछले 70 सालों में योग्य उम्मीदवार न मिल पाने के कारण एससी का निर्धारित कोटा पूरा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे तो एससी को एलिट दलित या दलित और महादलित में बांटने भर से योग्य उम्मीदवार कैसे मिलने लगेंगे? कैसे? हाँ हाँ हाँ, नहीं, इससे मैं बहुत सहमत हूं। मैं इस बात से सहमत हूं। पिछड़ों में मैं सहमत हूं इस बात को लेकर के। पिछड़े आरक्षण को लेकर जो मांग उठ रही है, मैं इसका दिल से सपोर्ट नहीं करता हूं। जब तक पूरा भर ना जाए तब तक बंटवारे की मांग करना गलत है। ये मैं इस जो लोग भी ये बात कहते हैं, यादव लोग कहते हैं ये बात, और हमारे यहाँ एससी में जाटो लोग ये बात कहते हैं, इस बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक करता हूं कि जब बैकलॉग भर्तियां रुकी रह जाती हैं तो बंटवारे की मांग करना ठीक नहीं है। वो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, वो एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है, और अपने लोगों को बताने की कोशिश है कि तुम्हारा आरक्षण अलग हो गया है, तुम उसमें हिस्सा ले लो। उसके लिए ये कर सकते हैं जो मैंने अभी बात कही, कि अपने उन भाइयों को ये बात बता सकते हैं, उनसे ये काउंटर सवाल पूछ सकते हैं कि भैया कितने लोगों ने फॉर्म भरा था आईएएस का,
और कितने लोग नहीं आ पाए हैं, ये काउंटर सवाल पूछा जा सकता है। सर एक और क्वेश्चन है सर कि जब आपको 340 के तहत आरक्षण मिल रहा है तो नए आरक्षण की मांग क्यों की जा रही है? ये दलित तो आरक्षण की। हालांकि 340 से हेलो 340 में हम लोगों ने बहुत हक खा लिया है आदिवासियों का, उससे निकाल के 341 में डाल दें। ये जब 340 की कैटेगरी बनी थी, 341 की कैटेगरी क्यों बनाई गई? दलित मुसलमान, हमारे मुसलमानों में आदिवासी मुसलमान बहुत कम हैं, तो अब ज्यादातर जो मुसलमान हैं वो हाँ, दलित हैं। तो इस वो 340 के तहत एसटी में जा नहीं सकते हैं, तो मजबूरी है कि हम डिमांड कर रहे हैं 341 में एससी स्टेटस के लिए। अब एक सवाल इसी से जुड़ा फिर पूछ रहे हैं कि वो मतलब कैसे तय होगा कि कौन सी जातियां मुसलमानों की वो एससी हैं? तो क्या समान जातियों को ही डाल दिया जाएगा जो हिंदू धर्म की नहीं नहीं जातियां नहीं, हैं? देखिए आधार कैसे? जैसे जैसे परंपरा या और एक मान लिया जाता है, 4 बिरादरियां हैं जो बिना पूछे चली जाएंगी: मोची, नट, हलालखोर और धोबी। ये चारों बिरादरियां मुसलमानों की ऐसी हैं जो इनका पेशा, इनकी हालत और इनके साथ जो व्यवहार है एकदम हिंदू जैसा है, मतलब सेम सेम है ये। कुछ बिरादरियां हैं जैसे बक्को हैं, पवरिया हैं, ये मंगता जाति हैं, ये भीख मांगने काम करते हैं, इनकी हालत भी दलितों वाली ही है। ठीक। अच्छा सर, अब अख्तर भाई एक सवाल कर रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पसमादा कम्युनिटी टीचिंग स्टाफ इन एएमयू एंड जामिया मिल्लिया इस्लाम में? कोई कह रहे कुछ परसेंटेज है आपके पास कि कितने पढ़ाते हैं पसमादा जाति के? देखिए उसमें एक डाटा आया है, डाटा मिला है कहीं से, अभी वो हिडन है, वो किताब की शक्ल में आ रहा है। तो लेकिन उसमें ज्यादातर धोबी और कई बिरादरियां पढ़ा के निकल भी गई हैं, उनको खुद पता नहीं चल पाया है वो किस बिरादरी के हैं। जैसे वहां के लोगों को नहीं जान पाए वो किस बिरादरी का। भी मैं पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की जातियों का एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो है, हेलो, हाँ सर। उसमें ये 2-3 राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की जातियां पाकिस्तान को नहीं पता है। अच्छा। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो गए हैं, उनकी जातियां उनको नहीं पता है। अब वीडियो है, अच्छी खासी लाइक है, व्यू है उनके, कोई तो बता देता है कि वो उस जात के हैं। इस तरह अलीगढ़ में बहुत सारे लोग गए हैं पढ़ के और पढ़ा के निकल गए, उनकी जातियों का पता नहीं चल पाया। जैसे अब हम लोग तलाश शुरू किए हैं, तब पता चल रहा है कि मोहम्मद रफी नाऊ थे, या ये आराइन थे, हाँ, राइन आपके यूसुफ खान, दिलीप खान भाई। यूसुफ रायनी से यूसुफ खान, यूसुफ खान से दलीप कुमार। मतलब हर तरह का भेदभाव, हिंदू से अलग भेदभाव और मुसलमान में अलग भेदभाव। मुसलमान के लिए खान बनना पड़ा, हिंदू के लिए दलीप कुमार बनना पड़ा। और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का की बात भी कही जा रही है, उतना बड़ा कलाकार बिना नाम बदले नहीं जी पाया वो। ठीक है, तो ये जो चीज है कि अभी सही से नहीं पता चल पाएगा कि कौन, क्योंकि वो लोग सारे लोग अपनी बिरादरी छुपाते हैं। ठीक है, लेकिन ये कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा। परसेंटेज बढ़ा है, परसेंटेज बढ़ा है। अब वो अच्छा सर, मैं यहाँ पे थोड़ा टोक रहा हूँ। मसूद आलम फलाई की जो नई किताब आई है उसमें एक हाँ डेटा 218 टोटल प्रोफेसर हैं अरबी, फारसी, उर्दू में टोटल 218 प्रोफेसर हैं। और उनमें से 16 शायद, जहाँ मुझे सही से मुझे नहीं याद है, 16 शायद जो है वो पसमांदा जातियों से हैं। ये मतलब एक डेटा उन्होंने नहीं आरटीआई की नहीं, तरफ। लेकिन ये एक सही डाटा नहीं हो सकता है, कुछ 20% इसमें वेरी करेगा। इसकी वजह यह है, जी बोलिए बोलिए। हाँ, इसकी वजह यह है कि वो अपनी बिरादरियों को जो है पूरे तरीके से छुपा लेते हैं। यहां तक कि हमारे जो बहन है जमशेदपुर में, उनके कई बच्चों को नहीं पता वो किस बिरादरी के हैं। यहां तक कि आजमगढ़ में एक बड़े बड़े परिवार में एक शादी हुई थी उनके घर से, तो यहां जब पता चला कि धोबी हैं तो इन्होंने जाके वहां पूछा कि हम लोग किस जात के हैं? तो उन्होंने कहा अपने बाप से जाकर पूछो। अपने चचा ने कहा कि अपने फादर से जाकर पूछो कि तुम किस जात के हो। जैसे शशि थरूर ने अपनी एक कहानी लिखी है कि उनको भी अपनी जात पता नहीं थी, तो ऋषि कपूर ने उनसे बोलना बंद कर दिया था।
अच्छा। हाँ, उनको छोटी जात का समझ करके तो इनसे बोलना बंद कर दिया था। इनको इनके घर वालों ने इनकी जात नहीं बताई थी। अच्छा। तो अब जैसे अगर मान लीजिए आरटीआई से सर्वे किया जा रहा है, जब उनकी सही जात नहीं पता है। अब आप कभी बनारस जाइए, नई सड़क पे पूरा सारे धोबी रहते थे, सारे धोबी वो हो गए, खान हो गए हैं। अब अगर वो धोबी जब कुछ बनेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? वो आरटीआई सर से अगर मांगेंगे हम ऐसे तो मान सकते हैं, ठीक है आपकी बात सच है, लेकिन हम ऐसे मान सकते अगर किसी कारणवश भी सही अगर उन्होंने छुपाया है तो हम तो यही यही मानेंगे ना कि इतने हैं, मतलब हाँ, नहीं अगर हम। नहीं नहीं, हेलो, हाँ। डाटा में जब डाटा देना होगा तो हम हम्म, उन्हीं को मानेंगे जो हाँ अपने को मानते हैं। मानते हैं, वही वही चीज मैं कहना हाँ, चाहता हाँ, बताने के लिए तो हम कह सकते हैं कि आजम खान सलमानी है, हूँ। हाँ लेकिन जब बात होगी तो उनको जो मिला है ओहदा, वो हाँ खान के नाम पे मिला है, सलमानी के नाम पे नहीं मिला है। हाँ, और खान के नाम से लोग जानते भी। अच्छा देखिए, हाँ, उनको मोहम्मद यूनिस साहब कह रहे हैं कि 10 प्रोफेसर अंसारी मेरे दोस्त हैं एमयू में। एमयू इज फुल ऑफ बाय द पसमानदा मुस्लिम विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट एज वेल एज टीचिंग एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ। वो कह रहे हैं कि एमयू में बहुत ज्यादा पसमानदा है और डोमिनेट कर रहे हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, हम लोग के पास डेटा भी हम जिक्र भी कर रहे थे, और आरटीआई के तहत मैंने खुद ने नहीं नहीं नहीं, डेटा। अब एक एक जो है ना, ये जो एक आपने आरटीआई के तहत जो लिया है, हाँ और एक डाटा, अभी एक प्रोफेसर के बारे में यूनुस भाई बता रहे थे कि वो रिटायर हो गए और अब पता चला कि वो कुरैशी थे। हाँ हाँ, तो वही तो आरटी मैं कहना यही चाह रहा था कि ठीक है, वो आपकी बात सच है, जो अभी हम बात कर ही चुके हैं, दोबारा बात दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम डेटा देंगे तो डेटा तो ऐसे ही देंगे सर कि जो नहीं जो नहीं, देखिए देखिए, हेलो, देखिए, हाँ डेटा तो ऐसे ही आएगा, डेटा तो ऐसे ही आएगा कि जो, जैसे भारत में एक मुस्लिम जो है मिनिस्टर है कैबिनेट में, मुख्तार अब्बास नकवी। जी सर। ठीक, ऐसे डाटा में आप मांगेंगे तो ये मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप सचमुच जो इस्लाम का अपना एक क्राइटेरिया बना हुआ है, एक साहब ने कहा कि भाई वो ऐसे भी रह सकते हैं, मैं कहा जो एक बार कहीं का सिटीजन हो जाता है वो भारत का सिटीजन नहीं माना जाता, डबल सिटीजनशिप की बात अलग है। तो अब जैसे उन्होंने जिस तरह शादी किया है, या जो इनका कल्चर, जो रहन सहन है, अब किसी भी आम मुफ्ती से पूछेंगे तो कह देगा कि मुसलमान नहीं है। ठीक, लेकिन आप जब उनको धर्म वो जो लिखते हैं, वो मुसलमान लिखते हैं। तो आरटीआई के तहत तो एक मुसलमान कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, लेकिन आप भारत में किसी से पूछेंगे वो कहेंगे नहीं नहीं, मुसलमान नहीं है। इस थोड़ी दिक्कत है ये, लेकिन जब तक डाटा में ना आए, दोनों चीजें हैं। कई कई अपर क्लास के लोग भी ओबीसी बनकर जॉब ले लेते हैं, कई अपर क्लास के लोग भी ओबीसी बनकर जॉब ले लेते हैं। तो हमारे में उनका भी डाटा आ जाता है, इनके में उनका डाटा चला जाता है। लेकिन यह है कि अभी आबादी जो है, हिस्सेदारी बहुत कम है। अच्छा, एक फिर उन्होंने दोबारा मोहम्मद यूनुस साहब ने लिख दिया कि मेरी बेटी को भी नहीं पता था कि वो किस जात जात की है। वह अब्दुल्ला कॉलेज एएमयू में पढ़ती है। टीचर ने फॉर्म भरने के लिए उससे पूछा कि वो किस बिरादरी की है, तो उसने कहा मुस्लिम। बाद में उसने पूछा कि वो किस बिरादरी से है, मतलब कि जातियां नहीं बताई थी। अच्छा, ये एक बात यूनुस भाई की है, लेकिन मैं ये महसूस किया हूँ कि अपर कास्ट को तो अपनी जात बहुत अच्छे से पता होती है, क्योंकि वो लगा के भी चलते हैं। ठीक है, पसमानदा को अपनी जातियां नहीं बताई जाती है, और बहुत अच्छी खासे जो जिसको कहा जाए कि जो जातियों के खिलाफ जो लड़ भी रहा है, तो मुझे लगता है कि पसमानदा ही है जो भूलने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप इस्लाम में कोई जाति नहीं है। ये सबसे जोर से वही आवाज उठाता है, और सबसे ज्यादा नाम के आगे जातियां ना लिखने का भी चलन मुझे लगता है सबसे ज्यादा पसमानदा ही जातियां करती है। जाति ही ना लिखा जाए, कुछ भी ना लिखा जाए। मैंने मैंने बिरादरी पता करने का एक वो बनाया था फार्मूला, कि अगर कोई बिरादरी अपनी नहीं बता रहा है और उससे बात करते रहिए, अगर वो कह दे कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो आप समझ हाँ जाइए पसमानदा है। अगर कोई ये कह रहा है कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो आप समझ जाइए कि वो पसमानदा है। और अगर कोई कह रहा है कि मैं सैयद हूं, या ऊंचे घराने होते हैं, कुछ घराने अच्छे होते हैं, आप समझ जाइए कि वो अपर क्लास का है। क्योंकि जाति का इस्लाम में जात नहीं है, वाकई इस बात को पसमानदा ही कहता है। अपर क्लास, ये बात हमें अपर क्लास को कहने देनी चाहिए कि ये हाँ, वो कहे कि वो इस्लाम में वो जात ऐसे नहीं है। वो ऐसे बोलते और हैं कि वो, लोगों को जरूरत है ये बात बोलने की। जी,
वो इतना बड़ा झूठ बोलता। मैंने कम से कम सैकड़ों लोगों से सुना है कि नबी वसल्लम ने कहा कि अपनी जात में शादी करो। उन्होंने सारी शादियां अपनी बिरादरी में, अपनी जात में की थी, मतलब अपने कबीले में की थी। नबी अच्छा। वसल्लम की एक भी शादी उनके अपने कबीले बनु हाशिम में मेरी जानकारी में नहीं हुई है। एक फूफी की लड़की से हुई है जो करीब का रिश्ता था, लेकिन उनका उनके कबीले की नहीं। उन्हें कबीला बदल जाता है। और आपने अलग अलग बिरादरियों में, अलग अलग कबीलों में शादी की, यानी एक यहूदी से भी शादी की, एक ईसाई से भी शादी की। जो आजकल यहूदियों को दोस्त ना बनाओ, है ना, वो वाली बात। ये कहानी कहानी चल रही है। आपकी बीवी यहूदी थी, और सबसे ज्यादा हजरत खदीजा के बाद अगर रिश्ते ज्यादा सबसे अच्छे थे तो उस यहूदी बीवी से ही थे नबी वसल्लम के रिश्ते अच्छे। बताइए। ऐसे आखिरी, बहुत देर हो गई है ना, 1 घंटा हो चुका है। आखिरी क्वेश्चन ये कि 341 के जो परसेंटेज ऑर्डर लगा उसको खत्म करने की क्या कोशिश हो रही पसमानदा तहरीक द्वारा, है ना, वो किस देखिए, तरीके जो जिससे इसके खत्म पास हो। सर मैं पूरे इसके कर लो। जॉन दयाल साहब से मैं इससे पहले इंटरव्यू लिया था, तो जॉन दयाल साहब ने कहा था कि हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और पहली बार वो एक्सेप्ट हुई है याचिका, और उस पे इससे पहले वो रिजेक्ट कर दी जाती थी, तो पहली बार एक्सेप्ट हुई है और हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। वो कहे कि उनकी ओर से वो कोशिश है, मतलब क्योंकि ईसाइयों को भी नहीं मिली है, तो वो ये कोशिश कर रहे हैं। तो अब पसमानदा समाज या पसमानदा कार्यकर्ता किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं? जी सर देखिए, बोलिए। इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिन जातियों को मिलना है सबसे पीछे वही है इसकी डिमांड करने में, मेहनत करने में। अब थोड़ी थोड़ी बात उठने लगी है, लेकिन एक बड़ा जो कॉन्सेंसस बनना चाहिए वो वाकई बना नहीं है। इसमें सबसे बड़ी मेहनत ईसाइयों की है सुप्रीम कोर्ट में। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। और कुछ लोग हैं जैसे हमारे हफीज हवारी साहब हैं, और एक मुस्लिम खटीक एसोसिएशन है, वो लोग थोड़ी थोड़ी मेहनत किए हैं, पैरवी उरवी करते रहे, पीछे पीछे आते जाते रहे क्रिश्चियंस के साथ। लेकिन जितनी मेहनत की जरूरत है उतनी मेहनत हो नहीं रही है। और हर कोई इस डर से भी मेहनत नहीं कर रहा है कि उसकी बिरादरी खुल जाएगी तो समाज में वो जिएगा कैसे। ऐसे तो जी ले रहा है वो, जैसे भारत सरकार से या भाजपा से, कांग्रेस से मुसलमान सिर्फ इतना चाहता है कि मुझे नौकरी मत दो, मुझे नौकरी मत दो, मुझे सिर्फ जिंदा रहने का अधिकार दे दो, दंगा ना होने दो, और हमें बेकसूर जेलों में ना बंद करो। उसी तरह से पसमानदा मुसलमान सिर्फ अपना सर्वाइवल चाहता है मुसलमानों के बीच में। ये ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा है। हम लोग डिमांड को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे पास साथी बड़ी मेहनत से लगे हुए हैं। उसका फायदा ये हुआ है कि सरकार प्रेशर में है, उसने अब जवाबदेही दाखिल कर दिया है। और उड़ती पड़ती खबर आई थी कि मोदी जी पूछ भी रहे थे किसी से, सच्चाई कितनी नहीं कह सकते, कि कन्वर्जन के से लोग डर रहे हैं। कन्वर्जन का खतरा अगर ना हो तो शायद कर दें वो। और ये हमें बड़ी उम्मीद है, ये आज न कल मोदी जी से कर देंगे, क्योंकि मोदी जी कड़े फैसले लेने के लिए माने जाते हैं। और उन्होंने मुसलमानों को सताया बहुत है, जैसा कहा जा रहा है। तो ये धर्म परिवर्तन वाला बात छूट गई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था 341 का, क्योंकि इसको इस तरीके से देखते हैं खास तौर से। अच्छा, कुछ मुस्लिम अशराफ इसको इस तरीके से देखते हैं, प्रोजेक्ट ऐसे ही करते हैं, अगर ये दलित मुसलमान अगर बनने को तैयार, आरक्षण मिलने को तैयार हो जाए सरकार, तो जितने दलित है सब के सब मुसलमान बन जाएंगे। मतलब मैं भी कुछ दिन तक रहा हूँ संगठनों में, तो उसमें ये बात थी कि जो दलित जो है कन्वर्ट नहीं हो रहे इस्लाम में, उसकी मेन वजह यही है कि 341 के तहत जो है रोक दिया गया। ठीक है, अगर ये प्रतिबंध हटा तो सारा का सारा पूरे भारत के दलित जो सब के सब मुसलमान ही हो जाएंगे। जी असल बोलिए सर। आपने आपने एक नाम सुना होगा, हसन बिन सबा। उसने एक जन्नत बनाई थी, और कुछ ड्रग दे देता था तो लोगों को जन्नत की फीलिंग आने लगती थी। तो मुसलमानों में इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। जब आरक्षण एसटी का आरक्षण है मौजूद, और कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है, हमेशा मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं, तो कश्मीर में एसटीओ को क्यों नहीं शामिल कर लिया अपने में। इस्लाम में एसटी को, जब एसटी में मुसलमान हैं तो उन्हें एसटी को अपने में कन्वर्ट कर लेना चाहिए था। आज जो हिंदू दलित बौद्ध दलित डिक्की बना के घूम रहा है,
राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का दावेदार है, मुख्यमंत्री आराम से होते हैं, तो वो मुसलमान होने लगेंगे, मतलब पंचर वाला बनेंगे फिर से वो। ये मुसलमानों की बताए ना, वो हसन बिन सबा की जन्नत टाइप वाली ये ड्रग कोई ले लिए होंगे, उस गलतफहमी में जी रहे हैं कि अच्छे खासे पसमानदा मुसलमान कई बार बामसेब में जाके बावन मिसराम के सामने बौद्ध बनने की बात किए हैं, ये पहले उनको इस्लाम कबूल करवा लें। बहुत से लोग बहुत पहले कबीरपंथी हो गए थे, जब यहाँ से फतवा आया था पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ देवबंद से, तो कई जगहों पे कबीरपंथी हो गए थे और कई जगह पे कबीरपंथी होने का ऐलान कर दिए थे। जैसे आजकल मुसलमान होने का वो किया जाता है, वैसे उस जमाने में ये कौन सा फतवा सर थोड़ा सा बता दीजिए ताकि व्यूअर को समझ में आए। बीच में ये आया था, एक किताब लिखी गई थी देवबंद से, सफी उस्मानी साहब समथिंग थे, उन्होंने किताब लिखी थी, फिर नायत नसब करके है और फिर गायत अरब करके, ठीक है। एक किताब जो फिलहाल मार्केट में नहीं है, उसमें कई तरह की कहानियां थी, जैसे उन पे ईमान लाने वाले पहले जुलाहे होंगे, दज्जाल पे ईमान लाने वाले जुलाहे होंगे, या ये बिरादरियां जो है ये इनके बराबर नहीं है, वो आज भी आपके बहसी दौर में मिल जाएगा आपको। तो लोगों ने, कुरैशी जो है चाकू लेके घुस गए थे देवबंद मदरसे में, और अंसारी थोड़ा उस जमाने में सीधे साधे थे, तो इन्होंने कई जगहों पे आपके इधर मुगल सराय की तरफ ऐलान हो गया था, बनारस में और रामनगर में, और इधर सीतापुर की तरफ भी हुआ था। और अभी भी कहीं ना कहीं कबीर पंथ के असरात कई अंसारियों में मैंने देखे हैं। और ये मेरे 88 में सबसे पहले सकीफा बनु सायदा के बारे में मुझे एक सीतापुर के अंसारी ने बताया था। सकीफा बनु सायदा के बारे में सबसे पहले एक मतलब बहुत पढ़े लिखे नहीं, एक आम से अंसारी ने बताया था, जब मैं पसमानदा तहरीक का कोई वजूद नहीं था 1988 में, सकीफा बनु सायदा में अंसारियों से खिलाफत छीन ली गई थी, ऐसा करके उन्होंने बताया। तो इस तरह के असरात कहीं कहीं देखने को मिले हैं। और अभी भी आप कह सकते हैं बाबा कबीर की जो बातें आती है, वो एक लाइन है, वो उसको हमने पढ़ा, उनको भी, उन्होंने भी काफी नरमी दिखाई है। बड़े मौलाना साहब ने भी बाबा कबीर साहब के ऊपर लिखने में बड़ी नरमी दिखाई है। ठीक ऐसा किया है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए कि उनको क्या माना जाए, मुसलमान माना जाए या ये माना जाए। ठीक है, तो ये एक लाइन थी, पहले इनको ये जो इस्लाम कबूल करवा लें, फिर उसके बाद दलित हिंदुओं को, अच्छा ये बड़ा कूद कूद के दलितों को मुसलमान बनाते हैं, अपने वाले को नहीं बनाते हैं, अपने वाले को छोड़ देते हैं। बाराबंकी के सारे लाल बेगी मुसलमान हिंदू हो चुके हैं, बाराबंकी के सारे, मतलब दो चार बच गए होंगे, उनको नहीं कह सकते हम, सारे लोग। और ये बाराबंकी के मुसलमानों को पता नहीं है, ये अजीब बात, आप बाराबंकी में पूछेंगे किसी को पता भी नहीं है कि लोग इस्लाम से हिंदू हो चुके हैं, और ये भाजपा की सरकार से पहले हुए हैं। और इसको कलाम साहब जो है इनकलाब के एडिटर, वो ब्यूरो चीफ है वहां के बाराबंकी के, उन्होंने बताया, मैंने कहीं सुना था, मैंने उनसे कंफर्म किया, उन्होंने कहा हाँ वो रहने वाले मलियाबाद के हैं। बाराबंकी के किसी ने कंफर्म नहीं कंफर्म किया। अब आप जाके कभी पूछ भी दें तो कहेंगे हम जानते ही नहीं इसी बात का, ऐसी कोई बात है। उसी बाराबंकी के पूरा मोहल्ला था लाल बेगियों का, मेहतरों का, वो कन्वर्ट हो गया। बिहार में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, नटों ने और दूसरी बिरादरी ने बिरादरी धर्म बदल करके जॉब ले लिया है। मैं ऐसे देखता हूं कि ये धर्म परिवर्तन की बात कह के ये पूरे दलित आरक्षण की मांग को ही ये लोग जो है सांप्रदायिक कर देते हैं, और सांप्रदायिक करने से फिर भाजपा जो है वो कभी ध्यान नहीं देगी। जो आप बात कह रहे थे कि भाजपा कर देगी, फिर तो भाजपा उसको अपने वोट बैंक की तरह से देखने लगेगी ना कि ये तो खतरा है अगर दिया जाए तो। ये दरअसल यही वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आरक्षण मिले दलित मुसलमानों को, और हमारे एससी भाइयों को भड़काने वाले यही हैं। एससी भाइयों को भड़काने वाले इंतजार नईम साहब बामसेब के साथ रहते थे, रहमानी साहब भी दिन रात उन्हीं के साथ रहते हैं। तो दलितों को भड़का कौन रहा है? दलितों को कुछ आरएसएस के लोग भड़काते हैं, और ज्यादा
हमारा जो मुसंगी है, सैयदवादी मुसलमान, इनको ये भड़का रहा है। क्योंकि कैसे ये बर्दाश्त करेंगे ये कि कोई लोकसभा विधानसभा में बैठे जाके, वो जब अंसारियों को नहीं बर्दाश्त कर पाया, अंसारी हराओ मुहिम चला दिया उन्होंने पूरे भारत में, बाकायदा अंसारी हराओ मुहिम चल रही है, यादव हराओ, चमार हराओ, अंसारी हराओ। ये बिहार में क्या सर? क्योंकि अंसारी महापंचायत बिहार में नहीं, पूरे इंडिया में है ये। हमारे अच्छा। 2 वाकया आजमगढ़ का है, दोनों जगह हमारी बिरादरी को सामने किया गया। एक जगह बिलाक प्रमुखी थी सराय मीर की, वहां अंसारी को लड़ाते शायद जीत जाता, वहां जानबूझ के इन्होंने धोबी लड़ाया, वो बुरी तरह हार गया। वो मुसलमान सीट मानी जाती है, वहां से हमेशा मुसलमान बिलाक प्रमुख होता है। दूसरे एक मुड़ियार गांव है, बड़ा मशहूर गांव है, तारिक शमीम साहब का मुड़ियार गांव, उस गांव में धोबी को लड़ाया गया अंसारी के खिलाफ। तो ये अलग बात है कि रमाकांत और उनके कुछ लोगों ने साथ देकर इनको जितवा दिया। जहां अंसारी हैं, अगर ये प्रधानी लड़ना चाहते हैं तो वहां के सैयद शेख धोबी को, नाऊ को, फकीर को, किसी भी बिरादरी को लड़ा देंगे। इन सरायमीर में उबैदुर रहमान चेयरमैन होते थे, अलिगेरियन है बेचारे, अलिगेरियन है। उनको कुरैशियों को समझाया गया कि यार तुम हमेशा यही चेयरमैन बनेंगे, तुम लड़ जाओ। मैंने उनको हरा दिया गया, यादव को जितवा दिया, उनको हरा दिया है। तो ये एक मुहिम चला रहे हैं ये लोग, और ये किसी भी हालत में नहीं चाहते कि मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों को और दलित मुसलमानों को किसी तरह की कोई फैसिलिटी मिले। नहीं तो इससे अच्छे तो भिखारी हैं जो अपने बच्चों का पेट दिखा के भीख मांगते हैं। और ये हमको भीख मिल ना जाए, हमको छुपा देते हैं पीछे कि इसको कोई हिस्सा ना दे दे। हालांकि आप बात करिए तो वो कहेंगे कि हाँ मिलना चाहिए। जितने जो अभी अशराफ लीडर हैं, ओवैसी साहब हो गए, वो बोलते भी दलित मुसलमानों को आरक्षण दो, लेकिन अब ये पूछिए कि छुआछूत है इस्लाम में, तो कहेंगे नहीं छुआछूत नहीं है। तो मैं इस पे कहता हूं, और मैं इस पे एक आगे मुहिम चलाएंगे कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में या इस तरह की जो भी चीजें हैं, जैसे मैंने कई मदरसे में बात भी रखी, मैं दोबारा रखूंगा। अभी तो मदरसे वाले परेशान हैं, बेचारे खुद परेशान है, चंदे नहीं मिल पाए हैं। मैं उनके लिए दुआ करूंगा, उनकी हालत सुधर जाए। जैसे मैंने कहा गेट पे नट को रख दो, गेट पे नट को रखो, मजबूत होता है। अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका बच्चा अपने आप हाफिजा पढ़ने यहीं आएगा, उसका बच्चा हाफिजा करने के लिए आ जाएगा। किसी मोची को कहीं और रख दो, किसी को मौजिन बना दो, आप मदरसे में उनको जॉब दो। अच्छा, जो इनके पास, अवैसी साहब के पास पार्टी भी है, अवैसी साहब का स्कूल भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, ये दलित मुसलमानों को वहां से आरक्षण दे करके एक एग्जाम्पल तो सरकार को दे ही सकते हैं कि भाई जो हमारे पास था हमने उतना दे दिया इनको, आप भी आरक्षण दें इनको, और ये भेदभाव ना करें। लेकिन वो तो जय मीम जय भीम करके जिन्ना टाइप में जोगिंदर नाथ मंडल को लेकर सरकार बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं। वो हमारे आरक्षण की डिमांड कर ही नहीं सकते। वो सिर्फ पसमानदा मुसलमानों में वो विरोध ना करें इनका, इसलिए ऐसा करते हैं। और दूसरी एक और चीज मैं कहूंगा, एक जुमला आपने सुना होगा, हुब्बे अली या बुग़्ज़े माविया। हुब्बे अली या बुग़्ज़े माविया, लोग कहते हैं ये हुब्बे अली में नहीं काम कर रहे हैं, ये बुग़्ज़े माविया में काम कर रहे हैं। उसी तरीके से 341 में एक और चीज है जो काम कर रही है, उसके बहाने ये नेहरू जी को टारगेट करते हैं और पसमानदा मुसलमानों को कांग्रेस से हटाने के लिए ये 341 का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए ये 342 पे काम नहीं करते हैं, ये 341 पे काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये मतलब दलितों को भड़का रहे हैं कि दलित कहीं नेहरूवादी ना हो जाए कि नेहरू ने इतना बड़ा रिस्क लिया था मुसलमानों के लिए, या राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो इसलिए ये ऐसा कंफ्यूज कर दे रहे हैं कि कोई समझ ही ना पावे कि लड़ाई कैसी है, किससे लड़ना है, कब लड़ना है। तो ये एक चीज मैंने समझी कि 341 पे इतनी सारी बातें ये जो कर लेते हैं 342 के मुकाबले सिर्फ नेहरू जी का विरोध करने के लिए। इन्हें एकदम ये नहीं चाहते, नहीं तो ये मोदी जी से जाके मिलके बात कर सकते थे। और मैं बात करूंगा मोदी जी से, मेरी हैसियत अभी नहीं है, लेकिन मैं सभी लोगों से बात करूंगा
कि दुनिया में ऐसा भेदभाव कहीं नहीं होता है कि एक ही बिरादरी, एक ही तरह का रहन सहन, सिर्फ उसका नाम अलग है। वो भी धोबियावा नाच नाचता, आप भी धोबियावा नाच नाचते हो, उसको आरक्षण से महरूम करके इतना बड़ा गैप क्रिएट कर दिया गया कि श्याम रजक हमेशा मिनिस्टर होता है और धोबी प्रधान तक नहीं बन पाता है, मोची प्रधान नहीं बन पाता है। ये अपर क्लास सीरियस नहीं है, वो सिर्फ चुनाव लड़ करके अपने को भाजपा के सामने एक पार्टी बनना चाहता है। उसी क्रम में वो जब तक नेहरू को बदनाम नहीं करेंगे ये, तब तक ये पार्टी नहीं, मुसलमान हटेंगे नहीं कांग्रेस से या सेकुलर दलों से। नहीं तो इनकी मंशा होती तो इस पे ये कोई एक आंदोलन चला सकते थे। ये उसका नुकसान फायदा कांग्रेस को, भाजपा को जो होता देखा जाता। 341 पे मुहिम चलाने के बजाय रोज इलेक्शन लड़ने नहीं निकल पड़ते वैसी जी। अच्छा सर, बहुत सी बातें हो गई है, 1.5 घंटे भी हो गए, अच्छा खासा टाइम हो गया। तो हमने सारी बातें जो इस हमारे 341 के तहत या दलित मुसलमानों के आरक्षण के तहत बहुत से क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को तकरीबन ले लिया है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से दोबारा देख लें। मुझे लगता है कि ज्यादातर क्वेश्चन हमने ले लिए। फिर भी अगर क्वेश्चन बच गए हों, कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो नहीं हमने पूछे, तो आप उसको दोबारा पोस्ट करें, इसी कमेंट बॉक्स में करें। हम दोबारा लाइव आके आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।